हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल सीरीज़ जो कि है 250 टॉप जीके जीएस टॉपिक्स। तो इस सीरीज़ में हम जो भी जीके जीएस के टॉप 250 टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो फर्स्ट वीडियो है जहाँ पर हमारा टॉपिक है लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। तो इस वीडियो में हम जो है ना लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ में फ्रेंड्स ये सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगे। राइट, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये कितने वर्ग किलोमीटर का है। तो इंडिया की अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अच्छे से याद रखिएगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोब में इंडिया का जो पोजीशन है इस तरीके से आपके लिए मेंशन किया गया है। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो देखिए इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। तो वर्ल्ड का जो टोटल लैंड एरिया है अगर उसमें हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इसका 2.4% कवर करता है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे पहले कौन से कंट्री हैं ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। नेक्स्ट देखिए नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट अगर हम बात करें तो इंडिया में नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट यानी कि इंदिरा कोल कश्मीर से कन्याकुमारी का तक का जो डिस्टेंस है ना ये है 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट अगर हम बात करें यानी कि रन ऑफ कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक का जो लेंथ है डिस्टेंस है ये है 2933 किलोमीटर्स। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स एग्जाम में अगर आपको थोड़ा एक लेवल और हार्ड क्वेश्चन देने की बात अगर हुई तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट का जो डिस्टेंस है इसमें डिफरेंस कितने का है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 3214 माइनस 2933 हो जाता है 281। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, कई एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे थे कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। तो इससे पहले कौन से कंट्रीज आते हैं। सबसे पहले आता है रशिया लार्जेस्ट कंट्री है, फॉलोड बाय कनाडा, देन चाइना, फिर आता है यूएसए, देन ब्राज़ील एंड देन आता है ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया आता है एट द 7th पोजिशन। तो आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। तो भारत की जो मुख्य भूमि है इसकी अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। पिक्चर में आप देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, राइट। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और इसका डिस्टेंस जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था ये है 3214 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया कितना है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट टू 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। तो ये पॉइंट भी आप साथ में याद रखिएगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टॉपिक ऑफ कैंसर है, देन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इनके बारे में आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए मेन लैंड सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है जो कि है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, जो कि पॉइंट होता है केप कोमोरिन जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट देखिए, तो ये जो पॉइंट है ना ये कन्याकुमारी है। नेक्स्ट हम बात करें नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, यह है इंदिरा कोल लद्दाख, और यहाँ पे यह आ जाता है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। टोटल यूनियन एक्सटेंट अगर आपसे पूछा जाए, अगर आइलैंड्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो यहाँ पे हम इसे काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे काउंट करने वाले हैं इस पॉइंट को, दैट इज 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। और इस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं जो कि है इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है क्लियर हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से लेके
मेन लैंड सदर्न मोस्ट पॉइंट तक का यहाँ पे जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है, तो आपको ये बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल यूनियन एक्सटेंट क्या है, तो आपको यहाँ पर ये नहीं ऐड करना है, आपको यहाँ पे ऐड करना है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया यह है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। और ये पॉइंट्स के नाम क्या हैं, ये हैं गुहार मोटा गुजरात टू किबीतू इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 हाफ्स। तो कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो इस पॉइंट का जो नाम है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये कौन कौन से स्टेट से पास कर रही है, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राजस्थान से भी कवर हो रहा है, राइट। तो ये भी हो जाता है एक स्टेट। तो टोटल 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। साथ में एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा लाइन होता है जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, तो ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले माही रिवर, दिस इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है, अगर आपसे ये पूछा जाए राइट आंसर हो जाएगा माही रिवर। क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात करें, द एरिया साउथ ऑफ इट्स लाइन फॉल्स इन द टॉरिड जोन वाइल द एरिया नॉर्थ फॉल्स ऑन द सब ट्रॉपिकल जोन। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो भी यहाँ पे इसका साउथ एरिया है वो टॉरिड जोन में आता है, यानी कि वो ट्रॉपिकल होता है, और जो नॉर्थ जोन है ना वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, उदयपुर त्रिपुरा इज़ द क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि कौन सा ऐसा सिटी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे क्लोजेस्ट है, तो ये त्रिपुरा का उदयपुर है। देन रांची झारखंड इज़ द ओनली स्टेट कैपिटल लोकेटेड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ऑन द लाइन। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच सिटी। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जिससे हम इंडिया का जो है टाइम यहाँ बताते हैं, ये कौन से सिटी से पास होता है आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है पोजीशन मिर्ज़ापुर की, और यहाँ से पास हो रहा है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। साथ में फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन कौन से स्टेट से पास होता है, तो ये टोटल यहाँ पे 5 स्टेट से पास हो रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, तब अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ आता है, देन उड़ीसा एंड देन आंध्र प्रदेश। तो ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन पास होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने डिस्कस किया था, ये 8 स्टेट से पास होता है, एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये टोटल 5 स्टेट से पास होता है। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। एक और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एसएससी अगर हम बात करें तो ये है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इंटरसेक्ट एट विच प्लेस। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ना, ये छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरीके से आती है, और ये तो इस पोजीशन को जो है हम यहाँ पे ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, जो कि है कोरिया डिस्ट्रिक्ट। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे 3214 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ से लेके साउथ तक का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आपके लिए हर एक क्वेश्चन में पिक्चर ऐड किया गया है ताकि आप देख कर भी कुछ यहाँ पे इमेज के थ्रू जो है यहाँ पे कुछ थिंग्स को रिमेंबर कर सकें, ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। ध्यान रखिए भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इंडियन यूनियन का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो ये है इनमें से इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ये देखिए सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें हो जाता है ये कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें बाकी एक्सट्रीम पॉइंट्स की, तो सबसे पहले देखिए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है इंदिरा कोल है जो कि लद्दाख में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है गुहार मोती जो कि गुजरात में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का किबीतू है। एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया हो जाता है कन्याकुमारी तमिलनाडु। एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इन यूनियन की अगर हम बात करें तो ये है इंदिरा पॉइंट या फिर पायमलियन पॉइंट जो कि होता है कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस 3214 किलोमीटर है, ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, ये होता है 281 किलोमीटर। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शेयर्स इज लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ विच कंट्री? भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो लैंड बाउंड्री जो है ना, इंडिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे शेयर करता है विद बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप हर कंट्री के साथ इंडिया कितना जो बॉर्डर शेयर कर रहा है ये आपके लिए मेंशन किया गया, कितने किलोमीटर का बॉर्डर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है ना ये बांग्लादेश के साथ है, दैट इज़ 4096.7 किलोमीटर का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी बॉर्डर में जो है ना आता है ज़ीरो लाइन। तो ज़ीरो लाइन क्या है, द बॉर्डर बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एज ज़ीरो लाइन। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच का जो यहाँ पे बॉर्डर है इसे हम ज़ीरो लाइन के नाम से जानते हैं। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत की किस राज्य के साथ तट रेखा जो है सबसे लंबी है? तो कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा जो है ना ये आता है विथ गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये है पूरा कोस्ट लाइन इंडिया का। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं गुजरात से, देन आता है यहाँ पे महाराष्ट्र, देन आता है गोवा, फिर आता है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, फिर आता है आंध्र प्रदेश, इसके बाद आता है यहाँ पे उड़ीसा। देन आप देखेंगे यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी जो है ये कोस्टल लाइन में आता है। ओके, तो ये हो गए टोटल 9 स्टेट्स जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं। चलिए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। तो गुजरात जैसा कि हमने डिस्कस किया इसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया का। लेंथ कितनी है, ये है 1600 किलोमीटर। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर में आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इसका जो कर्वी नेचर है इस वजह से इसका एरिया दिखता नहीं है, बट ये लॉन्गेस्ट है। टोटल कोस्ट लाइन कितनी है इंडिया की? द मेन लैंड कोस्ट लाइन इज़ 5422.6 किलोमीटर, वाइल द टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स अगर हम बात करें तो यह है 7516.6 किलोमीटर। देन अमंग यूटीज़ यूनियन टेरिटरी में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन है ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, जो कि गुजरात से भी ज़्यादा यहाँ पे है। ओके, तो आपको कंफ्यूज फ्रेंड्स नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन में टोटल पूछा जा रहा है कौन सा स्टेट या यूटी है जिसका सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, राइट आंसर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ स्टेट, देन राइट आंसर हो जाता है गुजरात। आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाल्क स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो पाल्क स्ट्रेट जो है ना ये इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये आप देख सकते हैं ये इंडियन टेरिटरी है और ये है श्रीलंका, और इसके बीच में जो है आप देख सकते हैं ये है पाल्क स्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और इसी पाल्क स्ट्रेट में आता है एडम्स ब्रिज, जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। दिस चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स लाइज बिटवीन पंबन आइलैंड एंड द मन्नार आइलैंड, श्रीलंका। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विथ नेपाल? भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ जो स्टेट्स यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं ये हैं 5 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट हैं यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए फ्रेंड्स मेंशन भी किया गया है। देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये 5 स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं विथ नेपाल। और ये पूरा जो बॉर्डर लेंथ है ना ये है 1751 किलोमीटर का। पिक्चर में भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ये 5 स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पे इससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ऑल राइट, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई भी इंडिया और अदर कंट्री का जो बॉर्डर है पूछा जा रहा है तो उनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इस केस में यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर की, तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है नेपाल के साथ इंडिया में बिहार कवर करता है। तो ये पॉइंट भी आपको साथ में याद रखना है इन दिस टॉपिक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com।
यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा, जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स, यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक का फीचर क्या होता है, देखिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोस के PDF के लिए, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000+ GS टेस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको PDFs एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? यह है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा है? तो ये लाइन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, ये अरुणाचल प्रदेश है एंड ये चाइना है, ठीक है, इस एरिया में, और इसके बीच का जो बॉर्डर है इसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। चलिए बात करते हैं इसका नाम किस तरीके से आया है, कब इस लाइन को बनाया गया था। देखिए, इट स्पेसिफिकली रिफर्स टू द बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल प्रदेश रीजन ऑफ इंडिया एंड तिब्बत चाइना। इट वॉज डिटरमाइंड बाई सर हेनरी मैकमोहन एट द शिमला कन्वेंशन इन 1914। इसके साथ देखिए LAC वर्सेस मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करें, तो मैकमोहन लाइन जो है ना, ये लीगल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये ईस्टर्न सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। वहीं जो वेस्टर्न सेक्टर है यानी कि लद्दाख रीजन है, वहाँ पे जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है इसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। टोटल बॉर्डर लेंथ कितना है इंडिया एंड चाइना का? ये है 3488 किलोमीटर। विच चैनल सेपरेट्स अंडमान आइलैंड्स फ्रॉम द निकोबार आइलैंड? कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, 10 डिग्री चैनल। पिक्चर भी मैंने आपके लिए इंक्लूड की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अंडमान सी है, ओके, एंड ये है निकोबार, और इन दोनों को सेपरेट कर रहा है ये 10 डिग्री चैनल। इसी तरीके से लेफ्ट में भी देखिए, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट कर रहा है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, एंड मिनिकॉय को मालदीव से सेपरेट कर रहा है यहाँ पे 8 डिग्री चैनल। तो 8, 9 एंड 10 ये तीनों ही डिग्री चैनल्स जो है ये आपको साथ में याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स? कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है यहाँ पे त्रिपुरा। तो आप देख सकते हैं ये त्रिपुरा है, इसमें से जो 1 पोर्शन है ये कवर कर रहा है असम एंड मिजोरम, जो बाकी 3 पोर्शन है ये बांग्लादेश से कवर हो रहे हैं, ठीक है। देखिए, त्रिपुरा इज कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ इंडिया ओनली बाय द स्टेट ऑफ मिजोरम एंड असम ऑन इट्स ईस्टर्न साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, द रैडक्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड? तो रैडक्लिफ रेखा भारत और किसके बीच की सीमा है? तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है इसे हम कहते हैं रैडक्लिफ लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रैडक्लिफ लाइन, और इंडिया एंड बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, इससे भी हम रैडक्लिफ लाइन के नाम से ही जानते हैं। डिटेल में चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका जो ओरिजिन है देखिए, इट वॉज ड्रॉन बाय सर सिरिल रैडक्लिफ इन 1947 ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड इट वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन अगस्त 17, 1947। तो टोटल लेंथ है वेस्टर्न पोर्शन में अगर बात करें तो यह है 3323 किलोमीटर का, यानी कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है ये है अप्रॉक्सीमेटली 4096 किलोमीटर का। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं ये ऐसे स्टेट्स एंड यूटी हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट शेयर ऑफ बॉर्डर जो है ना ये कवर करता है राजस्थान।
नेपाल के केस में कौन सा था? बिहार था। और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में मेजर पोर्शन ऑफ द बॉर्डर कवर करता है राजस्थान। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये है गोवा। तो गोवा का जो टोटल एरिया है ये है 3702 स्क्वायर किलोमीटर। साथ में देखिए स्मॉलेस्ट यूटी अगर आपसे पूछा जाए तो ये लक्षद्वीप है, इसकी एरिया सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर की है। एंड साथ में स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है माहे पुदुचेरी। एंड स्मॉलेस्ट बाई पॉपुलेशन कौन सा है? ये है सिक्किम। नेक्स्ट, वेयर इज द इंदिरा कोल लोकेटेड? इंदिरा कोल कहाँ पर स्थित है? इंदिरा कोल आता है लद्दाख में। तो ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ऑलरेडी हमने इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स को डिस्कस किया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल लद्दाख, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती गुजरात, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबितु अरुणाचल प्रदेश, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया कन्याकुमारी, एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ये है इंदिरा पॉइंट और पाइगमेलियन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बाउंड्री? अभी हमने कोस्ट लाइन बाउंड्री बात की थी, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो स्थल सीमा है इसकी लंबाई कितनी है। तो लैंड बाउंड्री जो है ना इंडिया की ये है 15,200 किलोमीटर। डिटेल में देखिए, तो लैंड फ्रंटियर है 15,200 किलोमीटर, मेनलैंड कोस्ट लाइन है 5,422.6 किलोमीटर, और टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड अगर हम बात करें तो यह है 7,516.6 किलोमीटर की। थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास? ऑलरेडी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले हो जाता है गुजरात, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, देन आता है वेस्ट बंगाल, फिर आप देखिए यहाँ पे त्रिपुरा, एंड देन आता है मिजोरम। तो ये है टोटल 8 स्टेट्स जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। विच स्टेट बॉर्डर्स शेयर्स अ बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स? कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है इसकी अगर हम बात करें तो टोटल 8 स्टेट्स के साथ जो है यूपी बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ में आते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वेस्ट में हरियाणा और राजस्थान के साथ, साउथ में मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के साथ, एंड ईस्ट में बिहार एंड झारखंड के साथ। एंड इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये दिल्ली के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अगेन इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, ये कवर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल। आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऐसा, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो यह है यूपी का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ये 4 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन सी ये 4 स्टेट्स हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डुरांड लाइन वाज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री बिफोर 1947? तो डुरांड लाइन जो है ये यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान की बॉर्डर थी। इसका स्टैब्लिशमेंट 1893 में हुआ था फॉलोइंग एन एग्रीमेंट बिटवीन सर मॉन्टिमर डुरांड एंड अमीर अब्दुल रहमान खान ऑफ अफगानिस्तान। बट करेंटली जो है ना ये बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इंडिया स्टिल ऑफिशियली क्लेम्स अ स्मॉल पोर्शन दैट इज़ 106 किलोमीटर ऑफ दिस बाउंड्री इन द वखान कॉरिडोर। लेंथ इसकी है टोटल 2640 किलोमीटर। तो इंडिया जो है अभी भी इसका स्मॉलर पोर्शन क्लेम करता है दैट इज़ 106 किलोमीटर का। विच इंडियन आइलैंड इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो? कौन सा भारतीय द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है? यह है बैरन आइलैंड। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से डिफरेंटली भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है इन गुजरात, और इस पॉइंट का नाम क्या है? यह है गुहार मोती। अगला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया एज ऑफ 2026 इज?
2026 तक भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है टोटल 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम: जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली एंड देन आता है लद्दाख। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बाय एरिया? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पे बात करी जा रही है एरिया के टर्म्स में, लार्जेस्ट यूटी है लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका एरिया कितना है? यह 59,146 स्क्वायर किलोमीटर का। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी बाय एरिया है लक्षद्वीप, जिसका एरिया है सिर्फ और सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर। मोस्ट पॉपुलस यूटी दिल्ली है एंड लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉइंट्स ऑफ इंडिया? भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच देशांतरीय अंतर कितना है? तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये हो जाता है 30 डिग्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ नो लैंड बॉर्डर विथ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश की भारत के साथ कोई भूमि सीमा नहीं है? तो यह है श्रीलंका। तो श्रीलंका और इंडिया जो है ना, कोई भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, ये सी बॉर्डर शेयर करते हैं। और इनके बीच में जो आता है वो है पार्क स्ट्रेट। कन्याकुमारी इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ हाउ मैनी सी? कन्याकुमारी कितने सागरों का संगम पर स्थित है? तो देखिए 3 सी के कन्फ्लुएंस में पड़ता है कन्याकुमारी। यहाँ पे हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेबियन सी है, देन यहाँ इंडियन ओशन है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो तीनों ही मिल के यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये तीनों कन्फ्लुएंस होते हैं, ये एक प्लेस का नाम है कन्याकुमारी। देखिए अरेबियन सी आता है वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में एंड इंडियन ओशन साउथ में। तो ये तीनों कन्फ्लुएंस होते हैं एट कन्याकुमारी। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? भारत के किस राज्य को उगते सूरज की भूमि मानी जाती है? तो यहाँ पे लैंड ऑफ राइजिंग सन इंडिया में कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो क्योंकि ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारे इंडिया का और यहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है किबीतू। ठीक है, तो किबीतू एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे देखिए इंडियन सॉइल में सन की रे सबसे पहले पड़ती है और इसीलिए जो है इसे हम लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम? ऑलरेडी हमने मैप के थ्रू ये डिस्कस किया हुआ है। 8 डिग्री चैनल भारत को किससे अलग करता है? तो देखिए इंडिया को मालदीव से सेपरेट करता है ये 8 डिग्री चैनल। विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स? कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं? 7 सिस्टर्स जो हम कहते हैं इसमें नहीं आता है सिक्किम। कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं? तो देखिए इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। सिक्किम इसका हिस्सा नहीं है। सिक्किम की अगर हम बात करें डिटेल में, देखिए सिक्किम इज़ नोन एज ब्रदर टू द 7 सिस्टर्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बट नॉट द जोग्राफिकल 7 सिस्टर्स ग्रुप। विच सिटी इज़ नोन एज द 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया? भारत के 0 माइल सेंटर के रूप में किस शहर को माना जाता है? तो यह है नागपुर। इन विच हेमिस्फीयर डज इंडिया लाई? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इंडिया जो है ना ये लाई करता है इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हैं ये इंडिया है, तो ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये इसमें आ रहा है राइट। देखिए बात करेंगे इसके बारे में भी। द इक्वेटर इज साउथ ऑफ इंडिया, हेंस द कंट्री इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द प्राइम मेरिडियन इज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, हेंस द कंट्री इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर है कैसे डिसाइड किया जाता है? इक्वेटर लाइन को देख के जो है ये नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर बनाया गया है। तो इक्वेटर लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इक्वेटर लाइन है। तो इंडिया यहाँ पर है, इंडिया के नीचे है ये इक्वेटर लाइन, यानी कि इंडिया के साउथ में है ये इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो इंडिया इसके हिसाब से आता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे वेस्ट या ईस्ट में है इंडिया। तो देखिए यहाँ पे आता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन कहाँ पे है? इंडिया के वेस्ट में है। तो इस तरीके से इंडिया आता है इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बाउंड्रीज विद 3 कंट्रीज नेपाल, भूटान एंड चाइना? किस राज्य की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? राइट आंसर इज सिक्किम।
द सर क्रीक डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सर क्रीक विवाद भारत और किस देश के बीच में है? तो ये है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, यानी कि अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी में? यह है कंचनजंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं K2 जो है ना, ये हाईएस्ट पीक है क्लेम्ड बाय इंडिया। कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है इन इंडियाज पोजिशन एंड नंदा देवी हाईएस्ट पीक है एंटायरली विद इन इंडिया, यानी कि उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव अ कोस्ट लाइन? भारत के कितने राज्यों की तट रेखा है? तो कोस्ट लाइन में आते हैं टोटल 9 स्टेट्स। ऑलरेडी हमने फिर इसे डिस्कस किया है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले गुजरात, जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, देन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड देन आता है वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज? वेरी इंपॉर्टेंट। भूमध्य रेखा और भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु की बीच की दूरी कितनी है? इक्वेटर कहाँ पर है? इक्वेटर हमने डिस्कस किया था अभी प्रीवियस स्लाइड में, वो थोड़ा नीचे यहाँ पे आता है, ठीक है। और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये कहाँ पर है? ये कन्याकुमारी में है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये हो जाता है 876 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है ये है कच्छ। डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन? डंकन मार्ग किसके बीच स्थित है? तो ये लोकेटेड है बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। यह डंकन पैसेज, ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विथ हाउ मेनी कंट्रीज? भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? तो इंडिया यहाँ पे लैंड बॉर्डर शेयर करता है विथ टोटल 7 कंट्रीज। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल बॉर्डर यहाँ पे बोला जाए, लैंड ना बोला जाए, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8, क्योंकि श्रीलंका भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो लैंड बॉर्डर कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज़ के साथ है देख लीजिए। सबसे पहले आता है चाइना, देन हम बात करें भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका इसमें नहीं ऐड होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान एंड देन आता है अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये टोटल 7 कंट्रीज़ है जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। विच स्टेट इज़ नोन एज सोल ऑफ इंडिया? किस राज्य को भारत की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो ये है उड़ीसा। तो उड़ीसा के रिच कल्चरल हेरिटेज की वजह से इसे इंडिया का सोल कहा जाता है। साथ में अदर ऐसे स्टेट जिसके और निकनेम से अगर इसकी हम बात करें तो पंजाब को हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जानते हैं। साथ में मध्य प्रदेश को हम हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। द कोको चैनल सेपरेट्स अंडमान आइलैंड फ्रॉम? कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह को किससे अलग करता है? तो म्यांमार से सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड को कोको चैनल। ये है कोको आइलैंड या फिर चैनल। तो ये अंडमान सी को जो है म्यांमार से सेपरेट कर रहा है। द कोस्टल प्लेन ऑफ उड़ीसा इज नोन एज? उड़ीसा के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? यह है उत्कल प्लेन। सैडल पीक द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन? अंडमान और निकोबार का सबसे ऊंचा बिंदु सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? भारत की किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो यहाँ पे नागालैंड जो है ना, इसकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है विद अदर कंट्री ये काफ़ी कम है। देखिए, इट शेयर्स अ रफली 215 किलोमीटर बॉर्डर विथ ओनली 1 कंट्री दैट इज म्यांमार। द टाइम ऑफ विच सिटी इज टेकन एज द IST? तो किस शहर के समय को IST के रूप में लिया जाता है? तो इलाहाबाद प्रयागराज का जो टाइम है ये IST में लिया जाता है। इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया बाय विच नेचुरल बैरियर? भारत शेष एशिया से किस प्राकृतिक बाधा द्वारा अलग किया गया है? तो हिमालय जो है ना, ये सेपरेट करता है इंडिया को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था इंडिया जो है ना 7th पोजीशन में आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 50 क्वेश्चंस फ्रॉम लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया है। कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन देखिए, द रेडक्लिफ लाइन इज़ अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड?
तो रेडक्लिफ रेखा भारत और किसके बीच की सीमा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। एरिया के टर्म्स में इंडिया का पोजीशन आप बताएं। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बाउंड्री विथ 3 कंट्री, नेपाल, भूटान एंड चाइना। किस राज्य की सीमाएं तीनों देश नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? इन तीनों का जो आंसर है ये आपको बताना है कमेंट करके। ऑलराइट, साथ में फ्रेंड्स आपके लिए क्विक रिमाइंडर है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लगा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, साथ में फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600+ MCQ कवर किए जा रहे हैं, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs, अब जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑलराइट, साथ में फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑलराइट, साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोस आप देख रहे हैं उसके PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 GS टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।